अभी भी पता नहीं कितने मासूम किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान उसके चुंगल में आएंगे और इस तरह बेवकूफ आप सबको देखना पड़ेगा। OLX का बाइकआउट करना पड़ेगा और OLX को बैन करवाना पड़ेगा। जितने भी अकाउंट बनते हैं हमारे आधार कार्ड या वोटर ID पे बनने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो हमें इंसाफ कहाँ मिलेगा? इस बंदे को इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये गरीब किसान है जिसके 17,000 को चूना लगा दिया है OLX ने। फुल सबूत है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा ये नेटवर्क चल रहा है, पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको बेनकाब आपको करना होगा, आपको सपोर्ट करनी होगी, आपको उसका साथ देना होगा। इस वक्त आप खतरे में, इस वक्त संविधान खतरे में, इस वक्त आपके साथ ब्लंडर हो रहा है, बेमानियां हो रही। OLX वालों ने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चला रखा है, फर्जी आइडिया उन्होंने बना रखी है। बंदा फोन नहीं उठा रहा, और फोन उठा रहा है तो साफ कह रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको इंसाफ करना होगा, आपको OLX का बाइकआउट करना होगा, आपको OLX के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी, और आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक बहुत बड़ा स्कैम लेके, एक बहुत बड़ा घोटाला लेके। जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एक जोश चल रहा है, एक कैंपेन चल रहा है कि हमें इस वक्त जो है वो डिजिटल पे सारी शॉपिंग करनी चाहिए, हमें इंटरनेट यूज करना चाहिए, हमें इंटरनेट से शॉपिंग करनी चाहिए, और उसके लिए तरह तरह की वेबसाइट भी जैसे आप देखते हैं इस तरह चल रही हैं। तो आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता रही हूँ, एक ऐप के बारे में बता रही हूँ। OLX का आपने नाम सुना होगा। OLX जो एक ऐसी चीज है जहां पर नया सामान भी मिलता है और पुराना सामान भी मिलता है, लेकिन OLX भी एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरी की पूरी धांधली कर रही है। यहाँ पर चीटिंग होती है, लोग यहाँ पर अपने फेक अकाउंट खोलकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, और यहाँ पर भारत की गरीब आवाम को ठगा जा रहा है। बिल्कुल रिसेंटली मेरे पास एक पानीपत से कंप्लेन आई है कि पानीपत में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है किसी बंदे के साथ, कि उन्होंने एक मोबाइल बुक करा OLX पर। OLX पर कोई साइट थी जो इंडियन आर्मी के नाम पर बना रखी थी, इंडियन आर्मी के नाम पर बना रखी थी। वहां पर कोई रेडमी का मोबाइल था जो उन्होंने रजिस्टर बुक करा, और बुक करने में जो उसका रेट था वो ये देखिए, मैं आपको शो करूंगी। ये बंदा उन्होंने दिखाया, ये पुलिस ऑफिसर दिखाया कि मैं ये बोल रहा हूं और ये एक ऑथेंटिक साइट है और मैं आपको रेडमी मोबाइल दूंगा। क्योंकि आपको पता है गांव के जो लोग, जो किसान होते हैं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इनमें इतनी वो नहीं होती कि ये बेचारे आराम से ठगे जाते हैं, क्योंकि चतुर तो होते नहीं है कि शहर वालों की तरह थोड़े अकलमंद हो, थोड़े वो हो। तो उन्होंने इसकी बात पे यकीन करा और मोबाइल बुक कर दिया। उसके बाद ये वाले बंदे ने फोटो भेजा कि हाँ देखो हमारा ये काम चल रहा है, हमारा ये ऑफिस है। बात यही नहीं थमी, उसके बाद ये आधार कार्ड भेजा। आधार कार्ड जिसका नाम भेजा उसका नाम है प्रदीप चाकनियकर करके नाम है। ये रहा वो आधार कार्ड, ये इस नाम से इसका आधार कार्ड भेजा गया कि हम ऑथेंटिक हैं। आधार कार्ड भेजने के बाद उसके बाद ये इसका जो एक ID भेजी गई, ये पिन कार्ड भेजा गया, ये पिन कार्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपका मोबाइल आपका बुक कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा मोबाइल लेंगे। उन्होंने जो मोबाइल लिया तो उन्होंने कहा आप 5500 रुपए गूगल पे जाकर पे करें। ये रही 5500 रुपए की स्लिप, ये 5500 रुपए उन्होंने करे। उसके बाद उन्होंने अकाउंट नंबर ये दिया, ये रहा अकाउंट नंबर के, ये अकाउंट नंबर है, इस नंबर पे बुक कर दो। और कमाल की बात है, ये टोटल का टोटल मोबाइल ये शो करा गया कि मोबाइल आपके पास रेडमी का ये मोबाइल आएगा, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। और कमाल की बात है कहां पर? OLX पर, जिसको आप यूज करते, जहां पर आप बेवकूफ बनते, पूरा ये डिब्बा दिखाया गया कि ये आएगा और इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी आपकी पेमेंट नहीं आ पाई, आपने जो है वो आपको 6000 डालने चाहिए थे हमारे अकाउंट में। आपको मालूम है कि जितने बेचारे गांव वाले होते हैं, किसान होते हैं, सीधे साधे होते हैं, और ये मेरे बहुत बड़े फैन है। मेरी कनेक्टिविटी अल्लाह का शुक्र आपकी उससे दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल चल रही है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरी फुटेज जो आई है वो सोनीपत से आई है, जहां पर मेरी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। और वहां से मुझे भेजा गया कि अमन रिजवी आप हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बुरी तरह ठगे गए और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी पेमेंट उन्होंने कहा दोबारा फिर पेमेंट डालिए, जब आपका मोबाइल आपको दिया जाएगा तो हम आपके वाले पैसे एज इट इज लौटा देंगे। उस बंदे ने फिर 5400 यानी 5480 रुपए की फिर उसने पेमेंट डाली, और लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा गया कि चलिए आपने डाल दी, बहुत अच्छी बात है, अब हमें सिक्योरिटी के तौर पर भी कुछ डालिए, क्योंकि दोनों हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पर 6100 रुपए, 6100 रुपए लिए गए, और तो भी कुछ नहीं हुआ। और अब वो फोन कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं उठा रहा है। पुलिस थाने गए, पुलिस थाने ने साफ मना कर दिया कि नहीं हम आपकी कोई सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे फ्रॉड होते हैं और इसमें कोई इंसाफ किसी को नहीं मिलता है।
तो ये किस तरह की चालाकियां हैं, किस तरह की चल रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप इंटरनेट से शॉपिंग करिए, आप इस वेबसाइट से करिए, आप उस वेबसाइट से चलिए। और OLX कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, OLX एक अभी नहीं बनी, OLX काफी साल से चल रही है। और कमाल की बात यह है, OLX पर अभी भी उस बंदे का अकाउंट है। ये बंदे जो है ये फिर थाने जाते हैं, थाने में जाके FIR लॉन्च कराने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस वाले साफ हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया किन चक्करों में पड़ रहा है, भूल जा पैसों को, कुछ नहीं होता, कोई इंसाफ नहीं मिलता, और ये तो फ्रॉड ही है। अभी यहाँ पर सोनीपत में 4 लाख का फ्रॉड हुआ था, उसको भी कोई इंसाफ नहीं मिला, आराम से घर जाके बैठ 17,000 को भूल जा। तो ये पुलिस वाले हमारे रक्षक हैं, जहां पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो फ्रॉड को पकड़ेंगे, उन्होंने भी साफ हाथ खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की मिली भगत से तो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पुलिस वालों का तो उसमें कमीशन नहीं है। सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, OLX पर उस बंदे का अकाउंट आज भी चल रहा है और वो आज भी इसी तरह की धांधली कर रहा है। ये 2 दिन पुरानी बात है, ये 2 दिन पुरानी बात है, और 2 दिन से वो बंदा बड़ा परेशान है, क्योंकि गरीब आदमी, एक तो भारत में रोजगार नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई दुकान नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रही, उसके बावजूद अगर कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है। जबकि हमारा सारा पूरा भारत चिल्ला रहा है कि नहीं भाई ऑनलाइन करो, ये करो, वो करो, ये ऐप चल रही है, वो ऐप चल रही है। तो आप कहाँ एक्शन ले, बंदा कौन है जो उसकी सुनवाई करेगा, कहां पर एक्शन लेगा? और पुलिस वाले अगर चाहते तो फौरन उस पर एक्शन ले सकते थे, क्योंकि ये टोटल का टोटल जो पेमेंट हुई है वो गूगल अकाउंट पर हुई है, और गूगल अकाउंट पे पकड़ना बहुत आसान है। गूगल अकाउंट के नंबर भी मेंशन मैं कर रही हूँ, साइड में मेंशन कर रही हूँ, जिस बंदे के हैं गूगल अकाउंट पे टोटल का टोटल डेटा होता है, और आराम से पुलिस वाले उसको पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं पकड़ रहे। वजह साफ है, या तो उनका शेयर है, पुलिस वालों की शेयर पे ये चल रहा है कि 17,000 का फर्जीवाड़ा कल हो चुका, और उसके बावजूद भी वो बंदा जो है अभी भी OLX पे बना हुआ है। अभी भी पता नहीं कितने मासूम किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान उसके चुंगल में आएंगे और इस तरह बेवकूफ बनेंगे। तो आप सबको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आप सबको देखना पड़ेगा, OLX का बाइकआउट करना पड़ेगा, OLX को बैन करवाना पड़ेगा कि किस तरह की धांधली चल रही है। और यही वजह है कि मैं आपसे लगातार फेसबुक पे भी कह रही हूँ और यूट्यूब पे भी कह रही हूँ, जितने भी अकाउंट बनते हैं हमारे आधार कार्ड या वोटर ID पे बनने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो हमें इंसाफ कहां मिलेगा, इस बंदे को इंसाफ कहां मिलेगा? ये गरीब किसान है जिसके 17,000 को चूना लगा दिया है OLX ने, और टोटल का टोटल अकाउंट पेमेंट जो हुई वो गूगल पे हुई है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि गूगल पे जब पेमेंट हम करते हैं तो वहां पर पकड़ना बहुत आसान होता है। ये थोड़ी किसी को जाकर दिए, फुल सबूत है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा ये नेटवर्क चल रहा है, पूरा का पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है, जिसको बेनकाब आपको करना होगा, आपको सपोर्ट करनी होगी, आपको उसका साथ देना होगा, क्योंकि अगला नंबर आपका है। अगर वो धांधली अभी भी चल रही है OLX पे, वो अकाउंट आज भी एज इट इज है, अगर वो आज भी एज इट इज है, तो कितने हौसले हैं इन जालसाजों के, इन दरिंदों के, इन भ्रष्टाचारियों के, कि ये आराम से फर्जी अकाउंट बना रहे हैं, और आम जनता को जो ऑलरेडी भारत में मर रही है, भूख से मर रही है, रोजगार से मर रही है, वो अब अगर जरूरत का सामान ऑनलाइन मंगवाती है तो वहां भी उसके साथ धांधली होगी, और वहां पर भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। कहां पर जाएंगे हम, कहां पर जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब बंदा चीट होता है तो थाने जाता है। अगर थाने में भी हाथ खड़े कर दे पुलिस वाले के, नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो बंदा कहां जाएगा, कहां जाएगा फिर बंदा? तो सवाल बनता है, आपको पूछना चाहिए, और आपको पूछना चाहिए पुलिस वालों से भी कि आपका काम क्या है, आप क्यों बैठे हुए हैं, वर्दी आपने आपको वर्दी क्यों पहनाई, आप थानों में क्यों तैनात है? जब आप हमारी जनता की मदद नहीं करेंगे, आप हमारे लिए FIR नहीं करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? क्यों फिर हम आपको बनाकर बैठे? या तो फिर जंगल राज कह दो, सब पब्लिक को छोड़ दो कि जाओ भाई खुद ही लड़ लो, खुद ही मर लो। पुलिस हमारी FIR नहीं करेगी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम जाएंगे कहाँ? कौन सी अदालत में जाकर इंसाफ मांगेंगे? इस वक्त आप खतरे में, इस वक्त संविधान खतरे में, इस वक्त आपके साथ ब्लंडर हो रहा है, बेमानियां हो रही। OLX वालों ने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चला रखा है, फर्जी आइडिया उन्होंने बना रखी हैं, तो उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, और आप सबको OLX का बहिष्कार करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कहीं आप तो नहीं ठगे जा रहे। OLX पे जितनी भी चीजें आती हैं मोस्टली 70% फ्रॉड होती हैं, वो आपसे ट्रांसफर करवा लेते हैं, आपको बेवकूफ बना लेते हैं। इस बंदे से पहले 500 रुपए ट्रांसफर करवाया जाए बुकिंग के नाम पर, कि आप 500 रुपए डाल दीजिए, आपका मोबाइल बुक हो गया।
उसके बाद कहा गया 5800 रुपए डाल दीजिए, आपका मोबाइल पहुंच रहा है। उसने 5800 डाले तो उसने कहा कुछ एरर आ गया, आप फिर पैसे डालिए और हम वो आपको पैसे आपके घर में दे देंगे जब मोबाइल डिलीवर हो गया। उस बंदे ने, वो किसान बंदा, सीधा सादा बंदा, उसने फिर डाल दिए। उसके बाद वो कहते हैं नहीं भाई अब हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि जा रहा है, और ये जो आपको नहीं पता, आप इंटरनेट शायद यूज नहीं करते, और जितनी भी वेबसाइट है ये सिक्योरिटी पे डिलीवरी करती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस वक्त जितना भी चल रहा है कि सारा चल रहा है भाई ऑनलाइन परचेजिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो इसमें नुकसान किसका होता है? उन लोगों का होता है जो मासूम है, किसान है, मजदूर है, उन्हें नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है। उसके बाद उस बंदे ने 6100 रुपए फिर डाले और मोबाइल नहीं आया, FIR लॉन्च नहीं हुई, मोबाइल अब तक नहीं आया, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, और फोन उठा रहा है तो साफ कह रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको इंसाफ करना होगा, आपको OLX का बाइकाट करना होगा, आपको OLX के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा OLX जो है धोखेबाज और चीटर कंपनी है जो आपको बेवकूफ बना